भोपाल में टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन भोपाल, टैक्स लॉ बार एसोसिएशन मध्य प्रदेश तथा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स सेंट्रल जोन के संयुक्त तत्वावधान में आयकर एवं जीएसटी कानून के प्रावधानों में किए गए नवीनतम संयकर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों एवं नवीन संशोधन की तकनीकी व्याख्या तथा केंद्रीय बस शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडवोकेट पंकज खिया, एडवोकेट अश्विन लखोटिया, एडवोकेट मनीष त्रिपाठी, एडवोकेट हर्ष गुप्ता, एडवोकेट अतुल गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीए कर सलाहकार एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। जमीन बेची उसका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, किंतु उनको जो चेक दिए गए, जो आरटीजीएस दिया गया, उसको टर्नओवर नहीं माना जाएगा। मतलब ये एग्जेम्प्टेड है। तो क्या ऐसा कभी हमने सोचा भी है कि हमारे क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेचने के बदले में चेक आएगा, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा? और ये प्रावधान में लिखा हुआ था सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। बजट में बहुत सारे बदलाव आए। अगर यूनियन बजट की बात हम करते हैं तो इनकम टैक्स में और जीएसटी में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा कहा गया 7 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है, वो आम आदमी को ये पता नहीं बताया गया कि वो 7 लाख रुपए नई स्कीम के अंतर्गत है। अगर पुरानी स्कीम को देखेंगे तो ऑलरेडी वो उसका दायरा 7 लाख रुपए तक था, अगर हम डिडक्शंस और उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के जो प्रोविज़न्स है उनकी बात करते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोविज़न्स किए गए हैं और जो टैक्स छूट का दरिया है उसको टाइट किया जा रहा है। एग्जेम्पशंस धीरे धीरे ख़त्म करे जा रहे हैं। गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो ओल्ड स्कीम है उसमें डिसअलाउंस ज़्यादा होते जाएँ, लोग कम होते जाएँ और नई स्कीम इनकम टैक्स की है उसको ऑप्ट किया जाए। जो टैक्स स्लैब इंडिविजुअल के लिए किए गए उसमें भी नई स्कीम में ही परिवर्तन किया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4-5 करोड़ एसएससी टैक्स भरते हैं और उसमें से नई स्कीम में 5-10 लाख एसएससी है और ज़्यादातर एसएससी पुरानी स्कीम में 4-4.5 करोड़ एसएससी पुरानी स्कीम में ऑप्ट कर रहे हैं। तो डिडक्शन जिस तरीके से ख़त्म करेंगे तो टैक्स का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर टैक्स स्लैब में जो छूट उम्मीद की जा रही थी उतनी छूट मिल नहीं पाई। अगर हम HNIs की बात करते हैं तो वहाँ पे हायर टैक्स स्लैब कम करके सरचार्ज की रेट कम करके उसको कम किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन में, स्टार्टअप में, फंडिंग में उनको ज़्यादा छूट दी गई है। लेकिन जीएसटी की अगर हम देखेंगे, जीएसटी में लोगों को उम्मीद थी एक एमनेस्टी स्कीम आएगी, एक एमनेस्टी योजना आएगी और छोटे व्यापारियों को, लघु मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को, जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है उनको बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं आई। और छोटे व्यापारियों से धीरे धीरे जीएसटी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है और उनका बिजनेस करना टफ होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नहीं, सभी जगह छोटे व्यापारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो जीएसटी लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। और अगर हम देखेंगे तो ये एक कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए है, जितने भी बेनिफिट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। टैक्स लॉ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल संयुक्त रूप से अभी जो बजट में तीन अमेंडमेंट्स हुए, जो इनकम टैक्स में प्रोविजंस में अमेंडमेंट हुए, जीएसटी में अमेंडमेंट हुए या स्टेट गवर्नमेंट में कुछ दूसरी चीज़ों में अमेंडमेंट हुए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये सेमिनार रखा गया जिसमें व्यापारी और एडवोकेट एंड टैक्स प्रोफेशनल्स जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनके अपडेशन है ये कार्यक्रम रखा गया और सरकार को इस बात से अवगत कराने के लिए कि उन तक हमारी एक्चुअली बातें पहुँची कि हम लोग वास्तव में क्या महसूस करते हैं इनकम टैक्स एंड जीएसटी कंप्लाइंस को लेकर। आज कहाँ से लोग आए जी, आज पूरे मध्य प्रदेश के अमृतसर के लोग आए हुए हैं, इवन महाराष्ट्र से, राजस्थान से लोग आए हुए हैं और राजस्थान एडवोकेट पंकज खिया साहब की चेयरमैनशिप जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के चेयरमैन। भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर के बैनर तले, मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ पर पूरे प्रदेश से कई हमारे अधिवक्ता और टैक्स कंसल्टेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे कई वरिष्ठ वक्ता आए हैं जिनको सुनने के लिए, क्योंकि बजट पर जो अभी बदलाव आए हैं उस पर चर्चा होगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जो इनकम टैक्स में है उस पर चर्चा होगी और ये निरंतर कार्य शाम तक चलेगा। जीएसटी के प्रावधानों में जो भी हमारे नए नोटिफिकेशन आए हैं उस पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान सब हमको बताएंगे और काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आएंगी और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बजट में जो भी चीज़ें आई हैं वह सभी व्यवसायी के लिए और करदाता के लिए सभी प्रभावशाली रहेंगी और देखना यह है कि हमारे जो एक्सपर्ट आए हुए हैं वो किस तरह से हम टैक्स कंसल्टेंटों को और अधिवक्ताओं को समझाते हैं।